नमस्कार भाई साहब। हाँ, नमस्कार नमस्कार। झरना जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे पे इस कुछ पंक्तियों से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे इस पटल से जो लोग भी जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के जो अ, आज के जो हमारे मेहमान कलाकार हैं, बनारस से श्री गोपाल केसरी जी, जो एक गजलकार, फार्मासिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा, योग गुरु और ये ब्लैक बेल्ट भी आपको मार्शल आर्ट में मिली है। एक अद्भुत कलाकार, इतनी सारी प्रतिभाओं के स्वामी श्री गोपाल केसरी जी, आज हम सब आपका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पेज पे। और आपके लिए मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहूंगी और उस 4 लाइनों से आपका बताओ स्वागत करना बताओ। चाहूंगी। जो अनेक गुणों की खान है, जो अनेक गुणों की खान है, आप अद्भुत इंसान हैं। आप अद्भुत इंसान हैं जिन्हें कहते हैं गजल सम्राट। वो आज महफिल की शान है। वो आज महफिल की शान है। और इन पंक्तियों से बहुत मैं आपका बहुत उम्दा पंक्तियां आपकी। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर आवाज है। जी मेरी जी। आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है। आप पहले तो ये बताएं कि आपका जन्म स्थान बनारस ही है या आप हाँ पहले जी। कहीं और रहते? नहीं नहीं, जी हमारा जो है जन्म स्थान वाराणसी ही है। अच्छा अच्छा जी। हाँ, जी 1965 का मेरा जन्म जन्म है। जी और मैं यहीं बनारस से ही मैं पढ़ा लिखा और तालीम लिया। और यहीं पर जी। मेरी जो है दिनचर्या बीती है। ओके और ओके। मार्शल आर्ट्स के लिए नेपाल में मैं 6 महीना था। तो ये वहां से कैसे मेरा आप शुभारंभ हुआ था। मार्शल आर्ट, आप साहित्य से भी जुड़े और इतनी प्रतिभाओं में आपने इतनी मुकाम हासिल किए, इसका क्या कारण था? जैसे मार्शल आर्ट तो बिल्कुल अलग एक्चुअल होगी। हाँ जी हाँ, एक्चुअल मैं बॉडी बिल्डर था। जी और शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में मैंने अर्जुन श्री लिया था अरे सन वाह। 84 में। जी तो शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में शरीर तो बहुत बुलंद थे, मसल्स बहुत अच्छे थे। जी जी। तो मैं दिल्ली गया था 87 में। ओके ओके। तो उस समय भी मैं एक व्यापारी हुआ करता था। जाड़े का जी दिन था और जी सुबह 5 बजे ट्रेन मेरी जो है दिल्ली में प्लेटफॉर्म पे रुकी। जी। और मैं उतरा और गलती से मैं पीछे के रास्ते से निकल गया जो पहाड़गंज की तरफ जाता है रेलवे स्टेशन। अच्छा वहां ओ जी, वहां ओवर ब्रिज मैं क्रॉस करने लगा। जाड़े का दिन था, अंधेरा था। 5-6 बंदों ने हमको घेर लिया। मेरे पास कैश था, ओके। सिकड़ी थी, सभी कुछ था। जी जी और जी जी। उन 4 बंदों से मैं अकेले लड़ नहीं पाया। हालांकि मैं जी अपने को सुरक्षा कर लिया, मैं जी लूटने से बच गया। लेकिन जब जी ओवर ब्रिज क्रॉस करके मैं आया तो मेरे को बहुत आत्मग्लानि हुई कि मैं ऐसी एक्सरसाइज, ऐसा मसल बना के क्या कर रहा हूं कि मैं आज 4 लोगों से अपनी रक्षा करने में हमको एड़ी चोटी एक करना पड़ा। मैंने जी जी। उसी समय ये प्रतिज्ञा किया कि अब मैं शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता को छोड़ दूंगा और मैं मार्शल आर्ट्स की ओर बढ़ूंगा। अरे वाह, बहुत बहुत सन बढ़िया। सन 88 में मैं मार्शल आर्ट से जुटा। और 97 तक मैंने ब्लैक बेल्ट रिकमेंडेड हुआ। जी फिर जी उसके बाद 98 में ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डॉन हमको ऑनर किया गया। जी जी। और 98 से लेकर 2007 तक मैंने क्लासेस तमाम चलाए। सैकड़ों बच्चे हमारी राहों के नीचे से निकले, मैंने उनको बढ़िया। तालीम दी। तो जी यहां से मेरी कथा शुरू होती थी मार्शल आर्ट्स का। और ऐसे में शुरू से प्लेयर था तो मेरा गेम में बड़ा रुचि था। जी 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 तो मार्शल आर्ट्स में जाने का मेरा एक ही कारण था कि जी अंदर से कुछ ताकत मिले और 10 लोगों से मैं लड़ सकूं। जी 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 उधर जाने का ये था। जी। फिर आप योग गुरु कैसे बन गए? इतनी सारी मा, प्रतिभाएं आपने मार्शल की। जी, मार्शल आर्ट्स जो है वो जी। योगा के ऊपर है ही है। मार्शल आर्ट्स का जो ओके। है जो गेम है ये योगा जी के जी ऊपर है ही है। श्वासों का खेल योगा से ही तो है। अब मार्शल आर्ट में जंपिंग है, कूदना है, फाइट करना है,
स्वयं को बचाना है, तो सांसों का बड़ा खेल है। जी। तो हमारे कुछ मित्र लोग हमसे कहे कि यार तुम्हारे पास, मैं तो मार्शल आर्ट सीख नहीं सकता हूँ, कुछ योगा ही बताओ ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। तो बीपी, शुगर, ये सब जो जनरल तरीके का जो आज चलन हो गया है, मैं काशी के गंगा घाट पर निःशुल्क मैं योगा सिखाना शुरू किया, और कम से कम नहीं तो हजारों लोगों को मैंने ठीक किया योगा के द्वारा। तो वहीं से मेरा योग गुरु के नाम पड़ा, लोगों ने हमको नाम दिया, और मैं निःशुल्क सिखाता था। जब मैं योगा सिखाता था तो 100, 200, 400, 500 लोग गंगा घाट पर बैठते थे और सीखते थे। तो वहां से मेरा योग गुरु का काम शुरू हुआ। और ये आपने फार्मासिस्ट कैसे बन गए? फार्मासिस्ट ये था कि मैं 84 में मेरा जो, मैं बीएससी का स्टूडेंट रहा, और किन्हीं आर्थिक कारणों से मैं फाइनल एग्जाम नहीं दे पाया। अच्छा अच्छा। तो मेरा फाइनल ईयर छूट गया था। तो हमको मेडिकल लाइन में जाना था, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए मैं मेडिकल लाइन में नहीं जा पाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम फार्मासिस्ट कर लें। तो मैंने फतुहा, पटना रेलवे, पटना से 2 स्टेशन आगे है फतुहा, वहां आयुर्वेद से मैंने फार्मासिस्ट किया। और यहाँ पर डॉक्टर के यहाँ मैंने जो है 5 साल कंपाउंडरी किया। कंपाउंडरी करने के बाद हमको ये लगा कि चलो मैं डॉक्टर हो गया। तो इस तरह से मैं फार्मासिस्ट के क्षेत्र में इसलिए पहुंचा कि हमको एक शौक था। अब डॉक्टर नहीं हो पाया था, चलो भाई कंपाउंडर ही हो गया, कंपाउंडर का भी अनुभव मिल गया। तो इस तरह पोजीशन बनते गए और समय के अनुसार आदमी ढलता गया। ये हुआ। साहित्य की यात्रा कब से आपने प्रारंभ की? साहित्य में आप कब से आए? साहित्य की यात्रा इसलिए हमारी आरंभ हुई कि यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे महरूम ब्रह्मदत्त मधुर जी, बहुत बेहतरीन शायर थे हिंदुस्तान के वो, और उनसे मेरी मित्रता थी। उनसे मेरी मित्रता थी। तो मैं वो यहाँ बनारस में सोनारपुरा जो है वो रहा करते थे, और उनकी वाइफ का नाम जो है कमला जी है, और इनका नाम ब्रह्मदत्त मधुर था। तो ये कमला मधुर के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए जी। और बीएचयू में प्रोफेसर होने के नाते और मेरी मित्रता होने के नाते मैं उनके शेरो शायरी का बहुत शौकीन था। तो मैं इनके घर पर अक्सर जाया करता था, सब काम से निवृत्त होके। तो 3-3, 4-4 घंटा रातों में 2-2 बजे तक मैं इनके साथ बैठता था, और इनकी शेरें इतनी अच्छी लगती थी हमको कि हमको जो है 1990 में ये एहसास हुआ कि नहीं, हमको भी गीत गजल में जाना है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया क्या मैं नहीं सीख सकता क्या? कहे केसरी तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं चाहता हूं कि तुम भी साहित्य को अपना हथियार बना लो, क्योंकि तुम्हारे पास तेवर है। तो उनसे मैं 2 साल गीत, गजल, रुबाई, छंद, दोहा, चौपाई, लगभग 20 तरह के रचनाओं का मैंने जो है उनसे जो है अध्ययन किया। बहुत बढ़िया भाई। तो मेरे वो साहित्य गुरु रहे हैं महरूम ब्रह्मदत्त मधुर जी। तो मेरी जो लिखने की जो शैली है ये उन्हीं पर आधारित है। बहुत से शब्द हमें हमारे गुरु के ही मिलेंगे। बीच में कोई रचना आपकी हो जाए, फिर आगे बीच में बातें और बीच में रचनाएं होती रहना चाहिए। हाँ जी, ये बात आपकी सही है। फिर आगे बात करेंगे। रचनाओं में अगर साहित्य है, और जब तक जो है माँ वाणी की वंदना न हो जाए, जी जी बिल्कुल, तब तक जो है साहित्य की शुभारंभ हम साहित्यकार लोग नहीं करते हैं। तो बहुत लंबा नहीं, 4 पंक्तियां मैं दे रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। हे माँ वीणा वादिनी दे अपनी अनुराग, हे माँ वीणा वादिनी दे अपनी अनुराग, हो जीवन जिससे सफल माँ मिटे पाप का दाग, हो जीवन जिससे सफल माँ मिटे पाप का दाग, माँ इतनी
जननी तू कर कृपा, राग द्वेष मिट जाए, हाथ धरो गर सर मेरे। मेरे ख्याल से नेटवर्क रुक गया है, अभी फटाफट नेटवर्क जुड़ जाएगा। हाथ धरो गर सर मेरे, माँ रहे कंठ मेरा। ये माँ वीणा वादिनी के चरणों में मेरी 4 पंक्तियां थी जो मैंने, ये तो पूरी गजल है। अब पूरी गजल करने में हमको 3 मिनट का समय और लगेगा, तो रचनाएं अभी बहुत है। और आपने मेरे विषय में जो कहा, बहुत लंबा व्याख्या की, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इस योग्य हैं इसीलिए व्याख्या की गई। व्याख्या उसी की जाती है जो जिस योग होता है। आप इस योग्य हैं इसीलिए आपकी व्याख्या हुई। और हो जा रहा है। जी जी जी। 4 पंक्तियां मैं श्रृंगारिक लेके चल रहा हूं, यहीं से आज के साहित्य की आगाज करता हूं मैं। जी जी। और ये आपकी नजर है। जी जी बिल्कुल। मुझे प्यार तुमसे आखिर हो गया है, मुझे प्यार तुमसे आया है, कहा तुमने कह दो, कहा तुमने कह दो, अरे मैंने कह दिया है, मुझे प्यार तुमसे आखिर हो गया है। मेरी बात समझो या समझो नहीं तुम, तेरा प्यार पाने को मन बावला है, मुझे प्यार तुमसे अरे आखिर हो गया है, कहा तुमने कह दो मैंने कह दिया है। ये श्रृंगारिक 4 पंक्तियां थी और यहाँ से मेरी साहित्य की शुभारंभ आज होती है। इसके पहले आपके प्रोग्राम में मैं आया था और उस समय आपने एक फरमाइश की थी कोरोना के ऊपर। जी, तो उस समय ये आपकी फरमाइश मैं पूरा इसलिए नहीं कर पाया कि उस समय डायरी जिसमें लिखी हुई थी कोरोना काल की वो मेरे पास नहीं थी, तो आज यहीं से आपका ये फरमाइश भी मैं पूरा कर देता हूँ कि हाँ, ये कजरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कजरी की, ये हमारे पूरे लोकगीत है। हाँ, कजरी जो है श्रृंगारिक। जी जी जी। तो देखिए ये पूरब की भाषा में कजरी गीत का आनंद लीजिए। हालांकि ये कोरोना काल पे तो श्रृंगारिक होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको जो है कोरोना पर मैंने दिए लिखा है। जी जी, स्वागत है आपका। देखा आइल कोरोना घर के द्वार हो, अरे देखा आइल कोरोना घर के द्वार हो, बंद करा द्वार हो ना, करा द्वार हो ना, बंद करा द्वार हो ना, करा द्वार हो ना, अरे बंद द्वार कराना, देखा आइल कोरोना घर के द्वार हो, बंद करा द्वार होना। बंद देखिएगा जी।
कि धोआ बार बार हाथ बाल बच्चन के साथ, धोआ बार बार हाथ अरे बाल बच्चन के साथ, निकला घर के ना बाहर हर हाल हो, बचा ला अपन जान हो ना। और देखा आइल कोरोना घर के द्वार हो, बंद करा द्वार होना। अगला बंद समाप्त कीजिएगा कि कौनो बाय ना दवाई, बात कैसे समझाई, कौनो बाय ना दवाई, अब बात कैसे समझाई, लॉकडाउन ही कर उपाय बायर कहत सरकार बायना, वो सरकार बायना, सरकार बायना कहत सरकार बायना, हो सरकार बायना, दिखवाइल कोरोना घर के द्वार हो, बंद करा द्वार होना। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखिएगा अगला बंद कि कोई खैले बिन न मरी पर कोरोना मार देही, कोई खैले बिन न मरी पर कोरोना मार देही, चैन तोड़ा घर में रह के कोरोना के बस यही एक उपाय बायना, एक यही उपाय बायना हो, यही उपाय बायना, बस यही एक उपाय बायना, यही उपाय बायना, दिखवाइल कोरोना घर के द्वार हो, अरे बंद करा द्वार हो ना। आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा जी बिल्कुल कि देदा मौत के भी मात, माना पीएम जी का बात, देदा मौत के भी मात, माना पीएम जी के बात, आज देशों का यही बस मांग बाय, कोरोना के फिर हार बायना, और दिखवाइल कोरोना घर के द्वार हो, अरे बंद करा द्वार होना। ये था कोरोना पर एक कजरी गीत। बहुत सुंदर कजरी, बहुत सुंदर कजरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका अपने पुस्तक भी आ चुकी है, क्या है पुस्तक, कब लिखी आपने? हाँ, 2018 में मैंने मेरी पहली पुस्तक जो निकली गजल केसरी, दिल्ली के साहित्य भवन में डॉक्टर मधुप जी के संरक्षण में मेरी वहां दिल्ली के साहित्य भवन में इसका लोकार्पण हुआ, और एक विशाल कवि सम्मेलन का भी आयोजन मैंने किया था। उसमें देश के माने जाने तमाम कविविद लोग आए थे, जिन्होंने बहुत सराहा। उस समय मेरी 700 साढ़े 700 गजलें लिखी जा चुकी थी 2018 में, और 2018 के बाद आज हमारी ये गजल अब मैंने लिखना लगभग बंद कर दिया है, क्योंकि 1100 से भी ज्यादा गजलें मैं लिख चुका हूँ। बहुत बढ़िया। और दूसरी पुस्तक हमारी जो है चल चुकी है, लेकिन कोरोना काल होने के नाते मैंने उसका लोकार्पण नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उसको लॉन्च अभी नहीं किया है। और बाकी तीसरी, चौथी, पांचवी ये सब लाइन पर लगी हुई है। कोरोना के बाद धीरे धीरे हर साल एक एक पुस्तक निकलती रहेगी। कुल 11 पुस्तकों का संग्रह निकालने का मेरा अपना इरादा है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत बहुत बधाई आपको इस बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसकी गजलकार जी की जो उपाधि दी गई है वो आपको कब मिली? आपको क्या गजलकार की? ये गजलकार की उपाधि हमको वही साहित्य भवन में, हमको तो अर्जुन ये साहित्य श्री 2018 गजलकार की उपाधि हमको वहीं से मिली, डॉक्टर मधुप जी के संरक्षण में, दिल्ली से ही मिला हमको। बहुत बहुत बधाई। आपने साहित्य के क्षेत्र में इतना योगदान दिया, इतना काम किया है, वो सबके लिए बड़ा आपका सराहनीय है और प्रेरणा की स्रोत है आप जी। फेसबुक पर मैंने सैकड़ों लोगों को गजल सिखा भी चुका हूं मैं। जी जी जी। मैं बाकायदे क्लास चलाता था, लेकिन हमको तकलीफ इसलिए हुआ कि एक बिहार का लड़का था और उसको मैंने गजल सिखाया,
जब वो टीवी चैनल पर आया जी अपने यहाँ, जी तो उसने मेरा नाम लेने से इनकार कर दिया। वो किसी और गुरु का नाम बताने लगा। हमको बड़ा ठेस लगा जी जी और मैंने उसको तत्काल फोन किया। जी मैंने कहा कि आज के बाद से जी मैं अपनी सिस्बत से तुमको हम मुक्त करता हूं, लेकिन याद रखना कि जब तुमको विशेष साहित्य की दुनिया में जब गुरु की जरूरत पड़ेगी, उस समय तुम्हारा साहित्य तुमको काम नहीं आएगा। और वो फिर जी बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर हमसे गलती हो गया। हम कहीं कुछ नहीं, बस उसी तारीख से मैंने फेसबुक पर गजल सिखाना लोगों को बंद कर दिया कि जिसे अपने गुरु का जी नाम लेने में बेइज्जती महसूस हो, तो ऐसे जी बिल्कुल फेसबुक पर हम किसी को अपना शिष्य बना के क्या करेंगे। जी जी बिल्कुल जी तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं। जी। आप कोई अच्छी गजल जो आपको बहुत प्रिय हो गजल, वो सुनाइए। गजल तो हमको सभी प्रिय है। जी, जो आप अक्सर गुनगुनाते हो अपनी गजल को। हम तो तेवर वाले आदमी हैं। अभी तो जो चल रहा है वो सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के नीतियों के खिलाफ मैं ज्यादा बोलता हूं। लेकिन चूंकि जी आज जी खिलाफत नहीं, आज श्रृंगारी के मैं आपको सुनाऊंगा। जी एक गजल का मतला और चंद शेर समाप्त कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका, स्वागत है। जख्म जिनका देख दुख गहरा हुआ, बहुत खूब। जख्म जिनका देख दुख गहरा हुआ, जख्म जिनका देख दुख गहरा हुआ, अरे आंखों से पानी मेरे छलका हुआ, आंखों से पानी मेरे छलका हुआ, याद आती है हमें वो आज भी, बहुत खूब। याद आती है हमें जो आज भी, प्यार में उनके हमें सदमा हुआ, बहुत खूब, बहुत खूब। प्यार में उनके हमें सदमा हुआ, प्यार में उनके हमें सदमा हुआ, जख्म जिनका देख दुख गहरा हुआ। बहुत खूब, बहुत अगला शेर समाप्त कीजिएगा। जी हर तरफ मुझको अंधेरे दिख रहे, हर तरफ मुझको अंधेरे अरे दिख रहे, बहुत खूब। इश्क का क्यों रोग ये गहरा हुआ, इश्क का क्यों रोग ये गहरा हुआ, है फिदा हम हुस्न पे जिनके अभी, बहुत खूब। है फिदा हम हुस्न पे जिनके अभी, जाने क्यों उन पे बहुत पहरा हुआ, है फिदा हम हुस्न पे जिनके अभी, जाने क्यों उन पे बहुत पहरा हुआ। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
कि डस रही तन्हाई मुझको रात भर, डस रही तन्हाई मुझको रात भर। अरे जान कैसा ये करम अपना हुआ, जान कैसा ये करम अपना हुआ। इल्तिजा तुझसे खुदा कुछ कर रहम, इल्तिजा तुझसे खुदा कुछ अरे कर रहम। अरे रोग उल्फत का खुदी पाला हुआ, रोग उल्फत का खुदी पाला हुआ। आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा, तकल्लुस पे है कि केसरी ये दर्द जो तेरे करम, कि केसरी ये दर्द जो तेरे करम। प्यार में लगता है तू भटका हुआ, प्यार में लगता है तू भटका हुआ, प्यार में लगता है तू भटका हुआ। आंखों से पानी मेरे छलका हुआ। ये था एक श्रृंगारिक गजल। अच्छी गजल आपकी जी। समय समापन की ओर बढ़ आए हैं, चलने से पहले मुझे कुछ और गजल एक आध सुना दे तो मजा ही आ जाए। समय ही बंधा हुआ है इतना बढ़िया। एक गजल अगर आपकी इजाजत हो तो आज के चलन पर व्यंग है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, बहुत स्वागत है। तो इन गुस्ताखियों के साथ कि भाई आप भी एक महिला हैं, लेकिन आज जो चलन है उसी पर यह लिखा गया। इसके अलग अलग शेर अलग अलग मतलब रखते हैं, और कभी कहीं भी कुछ देखता है तो जब तक वो लिखे नहीं तब तक उसके कवि होने का कोई मतलब नहीं होता। जी, बहुत। तो आइए एक गजल इसी तरह व्यंग पर देखिए आज के समाज पर। जी। गजल का मतला और चंद शेर समाप्त कीजिएगा। जी। आया ये जमाना जो नंगापन तो देखिए, आया जो जमाना ये नंगापन तो देखिए, आया ये जमाना जो नंगापन तो देखिए। चलती है खुली पीठ लिए फैशन तो देखिए, चलती है खुली पीठ लिए फैशन तो देखिए। आया ये जमाना जो नंगापन तो देखिए। अगला शेर देखिएगा। घर घर की कहानी है नहीं इसमें कोई शक, घर घर की कहानी है नहीं इसमें कोई शक। जो देखे इन्हें खुद की भी कंपन तो देखिए, जो देखे इन्हें खुद की भी कंपन तो देखिए, जो देखे इन्हें खुद की भी कंपन तो देखिए। आया ये जमाना जो नंगापन तो देखिए। अगला शेर समाप्त कीजिएगा कि चलती जो बाजारों में लगे हैं ये एक परी, चलती जो बाजारों में लगे हैं ये एक परी। लहराती हो बल खाती हो स्पंदन तो देखिए, लहराती हो बल खाती हो स्पंदन तो देखिए।
घूंघट के चले जाने से मर्यादा भी गई। देखिए शेर की कितनी सच्चाई है जी सच में बहुत। कि घूंघट के चले जाने से मर्यादा भी गई। अब तितलियों फूलों के खुले पन तो देखिए, अब तितलियों फूलों के खुले पन तो देखिए, अब तितलियों फूलों के खुले पन तो देखिए, आया ये जमाना जो नंगापन तो देखिए। घूंघट में कहीं कम तर नहीं जादू हुस्न के, घूंघट में कहीं कम तर नहीं जादू हुस्न के, न चाह के भी नंगे बस बदन तो देखिए, है दोस्त नहीं आंखों की रानाई देखती। शेर समझने का प्रयास कीजिएगा कि है दोस्त नहीं आंखों की रानाई देखती, अब मजबूर करे कहे आंखें भी यौवन तो देखिए, मजबूर कहे आंखें भी यौवन तो देखिए, मजबूर कहे आंखें भी यौवन तो देखिए। अरे आया ये जमाना जो नंगापन तो देखिए, आया ये जमाना जो नंगापन तो देखिए, चलती जो खुली पीठ लिए फैशन तो देखिए। ये था एक, ऐसे ही मैं किसी पार्टी में गया था और कुछ इसी तरह का पूरा बैग उनका खुला हुआ था, तो एक बुजुर्ग ने ऐसे सवाल किया था कि केसरी जी क्या जमाना आ गया है। हम कहे भैया कुछ बोलिए मत, नहीं तो आप बहुत ही, आपको गलत दृष्टि से देखा जाएगा। कहे नहीं नहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं, लेकिन वो घूंघट की बात करने लगे अपने जमाने की, तो उसी दिन मैंने जो है घर आके मैंने इस पर एक गजल लिखी और इसको जिस जिस मंचों पर मैंने इसको पढ़ा हमको बहुत सराहा भी गया कि केसरी जी आपने तो एकदम बहुत स्पष्ट और बहुत सही गजल आपने लिखा है। तो इसीलिए मैंने आखिरी गजल में ये, आखिरी शेर में ये दिया है कि है दोस्त नहीं आंखों की रानाई देखती, मजबूर कहे आंखें भी यौवन तो देखिए, ताकि ऊपर की गजलों में अगर किसी को कुछ खराब भी लगे तो नीचे आके सब पालिश हो जाए। तो ये रहा आज का आपका प्रोग्राम। जी मन तो नहीं भर रहा है गोपाल जी, टाइम भी हो गया है, लेकिन जाने से पहले एक अंतिम कुछ थोड़ा सा सुना दीजिए, फिर विदा लेंगे। एक अंतिम रचना जो आपको बहुत प्रिय हो वो सुना दीजिए, फिर चलते हैं, फिर विदा लेते हैं। चलिए गजल और जाते जाते देख लीजिए जी, क्योंकि आज श्रृंगारिक ही माहौल बना हुआ है, तो श्रृंगार रस से ही मैं ओतप्रोत करता हूँ, और वैसे भी श्रृंगार रस लोगों को पसंद आते हैं। जी आइए गजल का मतला और चंद शेर समाप्त कर लीजिएगा। तेरे ही इंतजार में दिन पार हो गए। ये आप अपने ऊपर मत ले लीजिएगा क्योंकि दिन भर आपका ही इंतजार था। गुस्ताखी माफ करते हुए इस गजल को सुनिए। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। तेरे ही इंतजार में दिन पार हो गए, तेरे ही इंतजार में दिन पार हो गए, तेरे ही इंतजार में दिन पार हो गए, हम तो भरी जवानी में बेकार हो गए। पार हो गए, तेरे ही इंतजार में दिन पार हो गए। अगला शेर समाप्त कीजिएगा।
जी सावन महीने में हो न बरसात प्यार के, सावन महीने में हो न बरसात प्यार के, फिर इश्क तेरा करना ही धिक्कार हो गए। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर इश्क तेरा करना ही धिक्कार हो गए, हम तो बड़ी जवानी में बेकार हो गए। दिए की चाल देख के बाती जली सदा, शेर समझिएगा कि जी दिए की चाल देख के बाती जली सदा, और देखते हद पार हो गए, बहुत और बहुत देखते हद पार हो गए। सम्मा सुलग रही थी बिना लौ के रात भर, शम्मा सुलग रही थी बिना लौ के रात भर। भैरव कहते हैं भोरहरी को, सुबह का समय जो ब्रह्म मुहूर्त होता है जी उसको भैरव का वक्त भी बोला जाता है कि शम्मा सुलग रही थी बिना लौ के रात भर, शम्मा सुलग रही थी बिना लौ के रात भर। भैरव के समय बुझने को लाचार हो गई, भैरव के समय बुझने को लाचार हो गई, हम तो बड़ी जवानी में बेकार हो गए। लड़ जाए जाम अधरों के अधरों से ही अगर, लड़ जाए जाम अधरों के अधरों से ही अगर, कच्ची कली भी है तो वो कचनार हो गए, कच्ची कली भी है तो वो कचनार हो गए। अंतिम शेर समाप्त कीजिएगा इस गजल का कि शम्मा शबाब पे हो बुझा देना चाहिए, शम्मा शबाब पे हो बुझा देना चाहिए, वरना तो जिंदगी से फिर हार हो गए, वरना तो जिंदगी से ही फिर हार हो गए, वरना तो जिंदगी से ही फिर हार हो गए। बहुत तेरे ही इंतजार में दिन पार हो गए, तेरे ही इंतजार में दिन पार हो गए, बहुत हम तो बड़ी जवानी में बेकार हो गए। देखिए एक श्रृंगारी गजल ये जाते जाते भी था। जी बहुत खूब, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर गजल आपकी, और आपने सारा माहौल श्रृंगारिक कर दिया, बहुत सुंदर माहौल बना दिया। अब वक्त हो गया है विदा लेने का, और इसी हाँ गीत के साथ फिर जल्दी मिलेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार जो आप बहुत मेरे बहुत पेज पे बहुत आए। बहुत धन्यवाद आपका, और आपके पेज पर जितने भी श्रोतागण हैं या जिन्होंने शेयर किया होगा उन सभी दोस्तों को मेरा तहे दिल से नमन है, वंदन है। और इस उम्मीद के साथ मैं अलविदा लेता हूं कि कभी मौका मिला तो फिर आप हमसे रूबरू होंगे एक नई तेवर, एक नई गजल और एक नई साहित्य के साथ। तब तक के लिए शब्बा रात्रि, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू।